हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के क्लास 12th के चैप्टर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है उत्प्रेरण। ठीक है। इस लेक्चर सीरीज़ में स्टूडेंट हम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे कि उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है। और स्पेशली हम बात करने वाले हैं समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में। ठीक है। देखिए, उत्प्रेरण क्या होता है? जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाता है या रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटाता है। तो इस पदार्थ को, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को इस प्रकार से प्रभावित करता है, उसे हम लोग उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली इस घटना को उत्प्रेरण बोलते हैं, और वह पदार्थ जो इस अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है उसे हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है। देखिए, इसको दो समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हमारा समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। देखिए, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है कि जब अभिक्रियक यानी अभिकारक में उपस्थित अभिकारक बेसिकली, ठीक है, एवं उत्प्रेरक समान प्रवस्था में, अर्थात द्रव या गैस में हो। ठीक है, मतलब एक ही अवस्था हो कि कोई आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, तो जो अवस्था इसकी है वही अवस्था आपका यहाँ पे कैटालिसिस यानी उत्प्रेरक की होनी चाहिए। ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। अब समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और O2, ये दोनों आपका क्या है? गैस है। और इसमें जो NO उत्प्रेरण लिया गया है, NO उत्प्रेरण, ये भी आपका गैस ही है, ये भी आपका गैस ही है। और ये बनाता है अपनी उपस्थिति में बेसिकली SO3, बोले तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस है, और यहाँ पे आपका उत्प्रेरण भी क्या है? गैस है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम लोग बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है। अब हम देखते हैं, आइए, कि समांगी उत्प्रेरण के और कोई एग्जाम्पल। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CH3COOHCH3 मेथिल एसीटेट बेसिकली है ये। ठीक है। जब इसको लिक्विड में हम मिलाते हैं, और आपको पता है कि दोनों लिक्विड है, मेथिल एसीटेट एंड आपका H2O, इसमें जो हम उत्प्रेरण ले रहे हैं ये HCl ले रहे हैं, और HCl की भी अवस्था क्या है? द्रव ही है बेसिकली। तो ये हमारा बनेगा बेसिकली एथेनोइक एसिड। ठीक है। और ये आपका बनेगा मेथेनॉल। ठीक है। इससे मतलब नहीं, इसकी अवस्था कोई भी कुछ भी हो सकती है, हमें मतलब है रिएक्टेंट यानी अभिकारक की अवस्था, और हमें मतलब है उत्प्रेरक की। दोनों की अवस्था क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्करा और जल का जब विलयन, तो ये दोनों लिक्विड है बेसिकली, ठीक ना, लिक्विड के फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, मतलब यूज़ किया जाता है। तो H2SO4 भी आपका देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है। तो ये आपका दोनों एक ही प्रवस्था में होता है। ठीक है। तो ये आपका समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अगला आता है स्टूडेंट हमारा टाइप ऑफ 2, विषमांगी उत्प्रेरण। अब विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है? ठीक है, कि विषमांगी उत्प्रेरण में ये होता है कि जब अभिक्रिया में उपस्थित अभिक्रियक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं में हो। भिन्न भिन्न प्रवस्थाओं का मतलब दोनों की जो प्रवस्था है वो समान न हो, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। विषमांगी का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न मिलना, यानी अलग अलग अवस्था होना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस के फॉर्म में, जो किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और ये हम लिए हैं यहाँ पे PT आपका है ठोस के फॉर्म में, S लिखा हुआ है सॉलिड के फॉर्म में। ये अपनी उपस्थिति में बनाता है SO3। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें हम
Pt हमारा सॉलिड है और SO2 हमारा गैस है, यानी दोनों की प्रवस्था समान नहीं है, तो ये विसमांगी उत्प्रेरण है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं हाबर, यानी हैबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति में अमोनिया बनने में डाई नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन के मध्य संयोजन। बेसिकली जो हमारा N2 होता है, N2 होता है ये हमारा गैस फॉर्म में होता है, H2 भी हमारा गैस फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो Fe जो चूर्ण रूप में लेते हैं ये हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, और ये हमारा बनता है NH3। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो फेरस यानी आयरन जो है, लोहा जो है वो सॉलिड स्टेट में है और ये हमारा गैस फॉर्म में है, तो दोनों की अवस्था सेम नहीं हो रही है, अतः इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, सो स्टूडेंट ये हमारा एक रहा केमिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो। ठीक है, कैसा लगा ये लेक्चर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टूडेंट हम कल से कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हमारे इस चैनल से जुड़ करके आप अपनी पूरी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं